मेरा नाम आस्था है। जिंदगी में जो कुछ मेरे हिस्से में आया वो शायद किसी सपने जैसा नहीं बल्कि एक इतिहास था जो बचपन से ही शुरू हो गया था। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, शायद 3 या 4 साल की। माँ की गोद में बैठकर उनके दुपट्टे से खेलना, उनकी खुशबू, उनका एहसास, सब कुछ अभी भी मेरे मन में बसा है। लेकिन बस वो यादें हैं। माँ की मौत मेरी जिंदगी का पहला सदमा था जो ना मुझे समझ में आया, ना कोई मुझे समझा सका। वो चली गई हमेशा के लिए। मैं कुछ भी नहीं समझी। बस उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पापा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे कोई अंदर से टूट गया हो। पापा ने माँ के बाद दूसरी शादी नहीं की। लोगों ने बहुत समझाया, रिश्तेदारों ने दबाव भी डाला, लेकिन वो बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को किसी और के साए में नहीं छोड़ सकता। वो खुद ही हमारे लिए माँ भी बने और बाप भी। मेरा एक भाई था। मुझे कुछ साल बाद समझ में आया कि हम दोनों की दोस्ती, प्यार, सब कुछ बेमिसाल था। वो मेरा दोस्त भी था, मेरा रखवाला भी। हम एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। अगर मुझे कभी किसी चीज की जरूरत होती तो सबसे पहले मैं भाई को बताती और वो कुछ भी हो मेरे लिए लेकर आता था। हम यूं ही जुड़े हुए थे जैसे दिल और धड़कन। जिंदगी थोड़ी देर के लिए सुकून में थी, जैसे कोई हल्की हवा जो सिर्फ थोड़ी देर को चली हो। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा सब कुछ बदलता गया। भाई बड़ा हुआ तो उसे रूबी पसंद आ गई। रूबी हमारे मोहल्ले में रहती थी। खूबसूरत थी लेकिन बातों में कड़वाहट, चालाकियों में माहिर। मोहल्ले वाले अक्सर उसका जिक्र करते तो चुप हो जाते, जैसे कुछ छिपा रहे हों। पापा को जब पता चला कि भाई उससे शादी करना चाहता है तो वो बहुत नाराज हुए। मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं खुद फैसला कर लूंगा। ये सुनकर पापा की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। वो शख्स जो पूरी जिंदगी हमारे लिए जीता रहा अब खुद को बेबस महसूस कर रहा था। भाई अपनी जिद पर कायम रहा। पापा ने कई बार समझाया, रोका, धमकाया भी, लेकिन भाई ने उनकी हर बात को रद्द कर दिया। एक रात पापा मेरे कमरे में आए, काफी देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, आस्था, कभी कभी हम औलाद के लिए वो फैसले करते हैं जो हमारे दिल को जख्मी करते हैं, भले ही हमें ये उम्मीद होती है कि शायद वो खुश रहें। मैंने पूछा, क्या भाई की शादी रूबी से करने जा रहे हैं? उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। मैं कुछ भी नहीं कह सकी। कुछ दिनों के बाद रूबी हमारे घर की बहू बनकर आ गई। मैं भाई की आंखों में खुशी देख रही थी। वो मुस्कुरा रहा था जैसे वो सब कुछ पा गया हो जो वो चाहता था। लेकिन पापा की आंखों में वो रोशनी नहीं थी, जैसे किसी ने जलता दिया बुझा दिया हो। रूबी के आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। मगर ये दूसरी कहानी है। उस वक्त इतना जानती थी कि पापा ने अपनी तकलीफें छुपाकर भाई की खुशी के आगे सिर झुका लिया था, और हम सब ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। रूबी की शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि घर की हवा जैसे किसी और ही दुनिया के जैसी हो गई थी। दरवाजे पर वही कदम जिन्होंने कभी चुपचाप इस दहलीज को पार किया था, अब हर वक्त अपनी मौजूदगी का ऐलान करते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शख्स का आना, एक रिश्ता बनना इस तरह से सब कुछ बदल देगा। सुबह होते ही रूबी का पहला जुमला होता, आस्था, ये चाय किसने बनाई है? दूध तो लगता है जैसे पानी की तरह हो। मैं नरमी से कहती, भाभी मैंने बनाई है, अगर आप कहें तो मैं दूसरी बना दूं। वो आंखें मटकाकर बोलती, नहीं, अब तो आदत डालनी पड़ेगी इसी जायके की। पापा ने शुरुआत से ही कोशिश की कि रूबी को ये घर अपना महसूस हो। उसके लिए अलग कमरा, नई अलमारी, खिड़कियों के पर्दे तक बदल दिए गए। लेकिन रूबी जैसे किसी और ही दुनिया की सोच लेकर आई थी। वो हर चीज में कमियां निकालती। एक दिन पापा ने खाने के वक्त कहा, बेटा रूबी, तुम बताओ क्या पसंद है तुम्हें? आस्था वही पकाएगी। रूबी ने नखरे से नाक सिकोड़ कर कहा, मुझे हर चीज में स्वाद चाहिए, यहाँ तो सब कुछ फीका लगता है। मैंने कोशिश की कि उसे समझूं कि वो शायद इस नए माहौल से घबरा गई हो, लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि वो माहौल को अपने मुताबिक मोड़ना चाहती थी। जब भाई घर आता तो वो सबके सामने ऐसे हंसती जैसे दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की हो, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता वो तुरंत बदल जाती। मुझे एक दिन किचन में चाय बनाते हुए सुनाई दिया। वो फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी, यार ससुर जी तो बहुत सीधे हैं, लेकिन आस्था, इससे किसी भी तरह से जान छुड़ानी पड़ेगी, हर वक्त आंखों के सामने है। ये बात सुनकर मैं रुक गई। मेरे हाथ में चाय का चम्मच जैसे एक पल को ठहर गया। मैंने खुद को संभाला,
कुछ भी नहीं कहा, बस कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई। भाई जब घर आता तो रूबी खूब हंसी मजाक करती, जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। उसके सामने कोई शिकायत नहीं करती। पापा ने भी खामोश रहना सीख लिया था। मैंने कई बार महसूस किया कि वो रूबी की कुछ बातों से दिल जख्मी कर लेते थे, मगर कुछ कहते नहीं थे। एक बार पापा के एक दोस्त घर पर आए। वो कहने लगे, आपकी बहू वाकई में बहुत ही अच्छी है। पापा ने सिर्फ इतना कहा, प्रार्थना करिए कि घर में सुकून भी कायम रहे। रूबी ने घर के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे। नौकरानी से लेकर मोहल्ले की औरतों तक सबसे उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। लेकिन मेरे साथ हमेशा एक दूरी, एक कड़वाहट के साथ पेश आती थी। एक दिन भाई के सामने वो कहने लगी, आस्था को काम करना सीखना चाहिए। ये कोई बच्ची थोड़ी है, हर काम आधा ही छोड़ देती है। भाई ने मुझे देखा, कुछ कहा नहीं और बाहर चला गया। मैंने उसी दिन सोचा कि शायद अब मेरे लिए यहाँ कोई बोलने वाला नहीं रहा। ये सब कुछ शायद एक ऐसा तूफान था जो धीरे धीरे सबको अपने लपेटे में ले रहा था। और शायद ये तो अभी बस शुरुआत थी। भाई की शादी के कुछ महीने बाद पापा ने एक दिन मुझसे कहा, आस्था, अब तुम भी अपने घर की हो जाओ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से विदा कर दूं। मैंने उनकी आंखों में वो रोशनी देखी जो कुछ अरसे से बिल्कुल खो चुकी थी। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है पापा, जैसा आप सही समझें। अगले ही दिन पापा के पुराने दोस्त घर आए, जिनके साथ एक औरत भी थी। वो मेरे लिए रिश्ता लाए थे। लड़का पढ़ा लिखा है, कारोबार करता है और खानदान भी काफी अच्छा है। रूबी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उन लोगों की तरफ देखती रही। लेकिन जब मेहमान चले गए तो पीछे से जाकर बोली, देखा, रिश्ता भी आपकी बेटी के लिए ऐसी जगह से आया है जहां लड़की की उम्र भी बड़ी है और उसकी जुबान भी कड़वी है। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। पापा ने मुझे तसल्ली दी, बेटा, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, सब कुछ ठीक है। शादी की तैयारियां जल्दी ही शुरू हो गईं। भाई पापा मेरे लिए कपड़े, जेवर और सामान खरीद रहे थे। हर चीज वो खुद चेक करते, जैसे अपनी बेटी को नहीं, अपनी जिंदगी को विदा कर रहे हों। शादी का दिन आया। मैंने खुद को आईने में देखा। एक अजनबी सी लड़की नजर आई। मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, कोई जोश, कोई चमक नहीं। रूबी ने पर्दे के पीछे से कहा, चलो, नई जिंदगी की शुरुआत है, मुस्कुरा लो, सब लोग देख रहे हैं। विदाई के वक्त पापा की आंखें नम थीं। भाई ने मेरे सिर पर हाथ रखा, लेकिन सब कुछ ऐसा था जैसे कोई जबरदस्ती कर रहा हो, और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नए घर पहुंचते ही मुझे ये समझ आ गया कि ये जगह वो नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। दरवाजे पर मेरी सास ने मेरा स्वागत तो किया, लेकिन चेहरे पर कोई अपनापन या खुशी नहीं थी। सिर्फ इतना कहा, आ गई हो, अब अपना काम खुद सीख लो, यहाँ कोई नौकर नहीं है। मैंने नजरें झुका ली। नंद ने बैग मेरे हाथ से लेते हुए कहा, ये क्या है? सिर्फ 3 सूटकेस? हमारे यहाँ तो बहुएं पूरे ट्रंक के साथ आती हैं। कमरा दिखाया गया जहाँ पति पहले से ही मौजूद नहीं था। रात को देर तक सबके लिए खाना, बर्तन सफाई में लगी रही। रूबी ने तो इतना सब कुछ घर में कभी किया ही नहीं किया था, और यहाँ सब कुछ बस मेरे हिस्से में ही था। रात को जब मैं कमरे में पहुंची तो वो इंसान सामने कुर्सी पर बैठा था जिससे मेरी शादी हुई थी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी तो उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, देखो, मैं सीधी बात करता हूँ, ये शादी मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ खास करने वाला हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर आपने शादी क्यों की? ताकि माँ बाप का मुंह बंद कर सकूं। उनका कहना था कि घर बसाना फर्ज है, इसीलिए कर ली। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उस रात मैं देर तक जागती रही, कमरे की दीवारों पर नजरें दौड़ाती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कैद खाने में हूँ। अगले दिन सुबह सारे काम मेरी जिम्मेदारी पर लगा दिए गए। सास ने कहा, यहाँ कोई काम चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी हो, बहू हो या काम वाली, काम सबको करना होता है। नंद ने कपड़े मेरी तरफ उछालते हुए कहा, प्रेस कर दो, शाम को फंक्शन में जाना है। और हाँ, अपनी शक्ल भी ठीक कर लेना, ऐसे बुझे हुए चेहरे से घर मनहूस लगता है। किसी ने नहीं पूछा कि रात कैसी गुजरी, ना ये कि तबीयत कैसी है। सब बस आदेश देते थे। पति सुबह काम पर जाता, रात को देर से आता, और आता भी तो बस मोबाइल में बिजी रहता या फिर किसी दोस्त से बातों में मगन रहता। एक रात मैंने पूछा, खाने में क्या लाऊं? उसने कहा, जो तुम खाती हो वही खा लूंगा, फर्क क्या पड़ता है? मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे खुश हैं?
उसने हंसते हुए कहा, खुशी? मैं तो अब तक समझ ही नहीं पाया कि तुम हो कौन। मेरे लिए बस एक मजबूरी हो। ये जुमला मेरे अंदर कहीं गहराई तक बैठ गया। वो रोज मुझे ये याद दिलाता कि मैं उसकी पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं हर दिन ये सोचकर गुजार देती थी कि शायद कल कुछ बदल जाए, शायद उसका रवैया नरम हो जाए, शायद बातों में थोड़ा अपनापन आ जाए। लेकिन हर सुबह पहले से ज्यादा खालीपन लाती और हर रात पहले से ज्यादा थकी हुई होती। ना कोई बात करने वाला, ना कोई हाल पूछने वाला। मैं उसके लिए घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक साया जो बस गुजर रहा था। किस्मत ने पहली बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन इस बार वो मेहमान बनकर नहीं, फैसला सुनाकर आई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये रिश्ता किसी दीवार के जैसा है, जिसे मैं रोज अपने शब्दों से, अपने अमल से नरम रखने की कोशिश करती, लेकिन वो हर दिन और ज्यादा कठोर होती जाती। पति सुबह सवेरे उठकर खामोशी से तैयार हो जाता, कभी कभी नाश्ता करता और अक्सर बिना कुछ कहे ही निकल जाता। मैं रोज उसके कपड़े प्रेस करके रखती, जूते साफ करके दरवाजे के पास रखती, लेकिन वो बिना नजर डाले चला जाता। शाम को वापसी कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी उससे भी बाद में। पूछने पर कहता काम बढ़ गया है, शहर में आजकल भीड़ बहुत है। कई बार मैंने दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार किया। आवाज सुनी तो तेज कदमों से किचन की तरफ जाती, चाय गरम गरम करती, लेकिन वो आते ही कमरे में बंद हो जाता। एक रात मैंने दरवाजा खटखटाया और धीरे से कहा, चाय ले आऊं? अंदर से आवाज आई, अब क्या फायदा, सोना है मुझे। एक दिन उसकी जेब से कागज गिरा। मैंने झुककर उठाया तो देखा एक कैफे की रसीद थी, 2 लोगों की, वक्त शाम 7 बजे। उसी दिन उसने कहा था, काम बहुत था, देर हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वो रसीद छत की तरफ उड़ती हुई हवा के सुपुर्द कर दी। सास रोज एक नया ताना देती, शादी करके तुमने कौन सा नया तीर मार लिया, पति तो तुम्हें अपने मुंह भी नहीं लगाता। नंद रोज कपड़े, मोबाइल और दोस्तों में लगी रहती। मेरे लिए दिन सिर्फ काम, खामोशी और सवालों में गुजरते। एक रात मैंने पति का मोबाइल उठाया, चार्जिंग पर लगाना था। स्क्रीन पर किसी नेहा का मैसेज आया, कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, तुम जैसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। मेरी उंगलियां बिल्कुल जम सी गई थीं। मोबाइल भी वहीं रख दिया और खुद किचन में चली गई। अगले दिन नाश्ते में पराठे बनाए, सब्जी गरम की और चुपचाप टेबल पर रख दी। वो आया, निवाला बनाया और कहा, इसमें नमक कम है। पहले माँ के हाथ का खाना कुछ और ही होता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, आगे से ख्याल रखूंगी। कई दिन बाद उसे हल्का बुखार हुआ। मैं सारी रात उसके पास बैठी रही, ठंडी पट्टियां रखती रही। सुबह उसने आंख खोली, मुझे देखा, फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़कर कहा, दवाई वक्त पर दे देना। एक पल को लगा कि शायद आज शुक्रिया सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। 2 महीने इसी तरह गुजर गए। दिन रात मौसम सब बदलते रहे, मगर वो रिश्ता वहीं का वहीं रहा। मैं जब भी कोई बात करने की कोशिश करती तो वो या तो फोन में बिजी होता या फिर थकावट का बहाना बनाकर सोने के लिए मुंह मोड़ लेता। कुछ महीने बाद मुझे तबीयत में अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब उसे बताया तो उसने सिर्फ सिर हिलाया, न खुशी न हैरत, कुछ भी नहीं। बस इतना कहा, अच्छा है, माँ को खुशी होगी। सास ने जरूर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ में ही बोली, ध्यान रखना कोई बहाना नहीं बन जाए काम ना करने का। प्रेगनेंसी के दौरान भी मेरा वही रूटीन जारी रहा। नाश्ता बनाना, खाना, सफाई, कपड़े, बर्तन, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी रही। एक बार जहरीली बू से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गई। नंद आई और बोली, अभी से नखरे शुरू हो गए, अजीब लोग हैं। मेरा दिल किया कि मैं चिल्लाकर किसी को बताऊं, लेकिन मेरे पास सुनने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ खुद से कहती थी, चुप रहो, सब्र करो, शायद माँ बनने के बाद सब कुछ बदल जाए। फिर महीने गुजरते गए। मैं हर धड़कन के साथ भगवान से प्रार्थना करती रही कि ये बच्चा मेरे रिश्ते में कोई खुशी लेकर आए। फिर वो दिन आया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में सिर्फ एक सास थी, पति शहर में था व्यस्त। बेटे को देखकर मेरी आंखों में पहली बार रोशनी सी आई। उसकी छोटी सी उंगली मेरे हाथ को पकड़ते हुए जैसे कह रही थी, मैं हूँ, अब तुम अकेली नहीं हो। शाम को वो आया, बेटे को देखा और कहा, नाम सोच लिया है? मैंने कहा, आप बता दीजिए। वो बोला, अपूर्व, मेरे दोस्त का नाम है, वही रख लो। फिर वो मोबाइल पर कॉल करने लगा, जैसे अभी भी किसी और ही दुनिया में है। मैंने बेटे को सीने से लगा लिया। अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं थी, मैं माँ थी और यही मेरा पहला और आखिरी सहारा था।
बेटे की पैदाइश के बाद मैंने खुद को संभाल लिया था। अब मेरी जिंदगी का वो छोटा सा वजूद था जो हर वक्त मेरी गोद में रहता, मेरी आंखों में झांकता और शायद मुझे वो सब भूल जाने पर मजबूर करता जो मैं सह चुकी थी। शादी के 1 साल बाद पहली बार ऐसा लगा था कि शायद मैं भी किसी दिन खुशी से जी सकूं, लेकिन खुशी मेरे नसीब में ठहरने नहीं आई थी। एक दिन मैं कपड़े तय कर रही थी जब सास की बातों की आवाज आंगन में गूंजी। हाँ, शहर वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, वहां जाकर तो बेटा बिल्कुल बदल गया है, यहाँ की तरफ आता ही कभी कभी है। मैं ठिठक गई। शहर वाली लड़की? सास ननद से बात कर रही थी। कम से कम वो लड़की काम की तो है, हर बात में जुबान नहीं चलाती, न हर वक्त बच्चों को गोद में लेकर घूमती है। मेरा दिल धक्क से रह गया। मैंने ननद से पूछा, किसके बारे में बात हो रही थी? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, पता नहीं, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी की। ये तो सबको पता है, तुम्हें अभी तक नहीं पता? मेरे हाथ से कपड़े फिसलकर जमीन पर गिर गए। उसी रात जब वो घर आया मैंने पूछा, क्या आपने कहीं और शादी कर ली है? उसने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ की है। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? तुम सिर्फ एक फर्ज थी जो मैंने निभाया। अब मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूँ और तुम भी अपनी जियो। ये कहकर वो बैग उठाकर बाहर चला गया। इसके बाद वो हफ्तों तक वापस नहीं आया। मैंने सास से कहा, बच्चे की दूध दवा कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, बेटा कुछ देकर नहीं गया। उन्होंने पलट कर कहा, हम क्यों दें? वो तुम्हारा बच्चा है, हमारा नहीं, खुद संभालो। मैं चुप हो गई, जैसे जुबान किसी ने काट ली हो। अगले दिन दोपहर को सास ने मेरी थाली से खाना निकालते हुए कहा, खाना काम करने वालों के लिए होता है, मुफ्त खोरों के लिए नहीं। बेटे का बुखार उतर नहीं रहा था। मैं पुराने कपड़े धोकर सुखा रही थी, दुपट्टे को काट कर उसके लिए नरम सा झूला बनाया। सास रोज झगड़ा करती, ये बच्चा यहाँ रहकर बड़ा हो गया तो कल को ये जायदाद में हिस्सा मांगेगा। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, ना भाई को फोन किया, ना फिर पापा को बताया। पर एक दिन जब बेटे की सांसें उखड़ने लगीं तो मैं मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं कुछ भी नहीं मांगती। उसी शाम पापा दरवाजे पर आ गए। उनके चेहरे पर परेशानी लिखी हुई थी, शायद किसी ने खबर दे दी थी। उन्होंने मुझे देखा, मेरे बेटे को गोद में लिया और बोले, आस्था, क्या हो रहा है ये सब? मैं चुप रही। पापा सीधा मेरे पति के पास शहर गए। शाम को जब वो वापस आए तो उनकी आंखें लाल थीं। बस इतना कहा, तुम्हारा पति कह रहा है बीवी भी ले जाओ और बच्चा भी, मुझे किसी का बोझ नहीं उठाना है, मेरी जिंदगी मेरी है। मैं पत्थर सी फर्श पर बैठ गई। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, अब तुम वापस मेरे साथ चलोगी। अगले दिन जब मैं कपड़े समेट रही थी तो सास ने कहा, क्या मिला तुम्हें? बाप को बुला लिया और अपने नखरे दिखा दिए। तुम्हारा अंजाम तो यही होना था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटे को लपेटा और बाहर आ गई। दरवाजे से निकलते हुए पीछे मुड़कर एक बार देखा, वो दरो दीवार जिसमें मेरा पहला बच्चा बड़ा हो रहा था, वही दीवारें अब अजनबी लग रही थी। जब मैं पापा के साथ घर लौटी तो दरवाज़ा रूबी ने खोला। उसकी नज़रें पहले मेरे बेटे पर गईं, फिर वो मेरी आंखों में झांकी और धीमी आवाज़ में बोली, अच्छा वापस आ गई हो। पापा खामोशी से आगे बढ़ गए और मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन वही था, कमरे वही थे, मगर हवा बदल चुकी थी। रूबी ने मेरे लिए वो नज़र चुनी थी जो ना अपनापन रखती थी ना रहम। पहली रात ही वो बोली, यहाँ कोई मेहमान खाना नहीं है, जो आई हो तो काम में हाथ बटाना होगा। बेटा है तो उसका भी खुद ही ख्याल रखना, हम पर बोझ मत बनना। मैंने सिर हिला दिया। पापा ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, जो कुछ हुआ उसका बदला तुम्हारे नसीब से है, किसी इंसान से नहीं। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। अगले दिन से काम का बोझ मेरे कंधों पर था। रूबी ने सुबह ही बोल दिया, नाश्ता बनाना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू भी लगाओ, सब कुछ वक्त पर होना चाहिए। और हाँ, मेरे बच्चों को वक्त पर तैयार भी करना है। मैंने अपने बेटे को कपड़े पहनाए, उसे कोने में बिठाया और किचन में जाकर काम शुरू कर दिया। दिन में कई बार वो रोता, मैं दौड़कर जाती, गोद में लेती, तसल्ली देती और फिर रूबी की आवाज़ आती, ये घर है या डे केयर? हर वक्त बच्चों की चीची चीची सुनाई देती है। एक दिन पापा ने मेरे माथे पर पसीना देखकर पूछा, सब कुछ ठीक है? मैंने धीरे से कहा, जी, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा है। पापा ने शायद सब समझ लिया था, लेकिन कुछ कह ना सके। 2 हफ्ते बाद एक रात पापा को सीने में दर्द हुआ। मैंने भाई को फ़ोन किया, वो काम पर था।
रूबी ने कहा, ये तो रोज के बहाने हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब की बार कुछ हो गया। मैंने पापा को पानी दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बस इतना कहा, बेटी माफ करना। मैं उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ दौड़ी कि किसी को बुलाऊं। लेकिन जब वापस आई तो पापा की सांसें बंद हो चुकी थीं। घर में सन्नाटा पसर गया। रूबी ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और साफ शब्दों में बोला, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। अगर भाई से कुछ भी कहा तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सड़क पर छोड़ दूंगी। पापा की मौत के बाद मेरा दुख सिर्फ जाति नहीं रहा, अब मेरा वजूद भी सबको नागवार लगने लगा था। भाई वापस आया, अंतिम संस्कार हुआ और फिर दोबारा काम पर चला गया। रूबी ने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब हम अकेले हुए तो उसकी जुबान और ज्यादा तेज हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे दुख ने ही तुम्हारे बाप की जान ले ली। कभी कभी दिल करता था कि चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन जुबान पर ताला था, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। अब घर में हर दिन जहर था। रूबी सुबह लड़ती, शाम को ताना मारती, बेटे के लिए खाने को मांगती तो बोलती, यहाँ भंडारा नहीं बट रहा, अपने पैसे लाओ फिर कुछ मिलेगा। मैंने कपड़े सिलकर पुराने दुपट्टे रफू करके बेटे के लिए छोटे छोटे रूमाल बनाए। जब सर्दी आई तो उसके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे। मैंने भाई के बच्चों की पुरानी जैकेट से उसके लिए कमीज काट कर बनाई। एक दिन बेटा बुखार में तप रहा था। मैंने रूबी से कहा, भाई से दवाई के लिए कुछ कह दो। उसने नाक सिकोड़ कर कहा, भाई तुम्हारा है, जाकर खुद मांगो। जब भाई रात को आया मैं दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन रूबी ने उसे आंगन में ही रोक लिया। बातें करती रही, फिर हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। मैं पीछे हटकर दरवाजा बंद कर लिया। बेटे की आंखों में आंसू थे और मेरे अंदर खालीपन, जिसमें बस खामोशी गूंज रही थी। सुबह का वक्त था, किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी। रूबी के बच्चे किचन के दरवाजे पर खड़े हंसी मजाक कर रहे थे और मेरा बेटा पीछे कोने में बैठा रोटी की खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन हो चुके थे जब से रूबी ने मेरे लिए बाकायदा खाने का बर्तन देना बंद कर दिया था। कभी कहती, हमारे लिए ही कम पड़ जाता है, तुम्हारे लिए कहाँ से दूं। कभी बोलती, काम के बदले रोटी मिलती है, अब तुम काम भी ठीक से नहीं करती। उस दिन नाश्ता बन रहा था। मैंने हिम्मत की, धीरे से रूबी के पास जाकर कहा, भाभी बच्चे को बुखार है, कुछ खा लेगा तो दवा असर करेगी, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। रूबी ने चम्मच पतीले में मारते हुए कहा, मेरे बच्चे भी बुखार में रहे हैं, लेकिन कभी किसी से मांग कर नहीं खिलाया। खुद सोचो, जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो। मैंने हाथ जोड़ दिए, सिर्फ थोड़ा सा खाना, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर लूंगी। उसने धीरे से कहा, कल? वो दिन कब आएगा जब तुम्हें अपना जमीर याद आएगा। तुम तो यहाँ सिर्फ टिकने के लिए आई हो। मैंने झुककर बर्तन लिया, बचा कुचा खाना एक प्लेट में लिया और बेटे के सामने बर्तन रख दिया। उसने जल्दी से निवाला मुंह में रखा, लेकिन तेज मिर्च से आंखों में आंसू आने लगे। मैंने पानी का गिलास थमाया और उसके सर पर हाथ फेरा। बस बेटा, कुछ दिन की बात है, फिर माँ कुछ करेगी। उसी रात जब सब सो गए, मैं भाई के कमरे के बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। जब वो आया तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, भाई एक बात करनी है। उसने उलझन से देखा, क्या हुआ। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ, छोटा मोटा सिलाई का काम या किसी के घर का काम। उसने एक लम्हे को मुझे देखा, फिर कहने लगा, रूबी क्या कहेगी, लोग क्या बोलेंगे। इतने में रूबी आ गई। उसने बात सुन ली थी। नौकरी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। लोग कहेंगे अपनी बहन को नौकरानी बना दिया। और फिर ऐसी औरतें जब बाहर जाती हैं तो और बहुत कुछ करके आती हैं। मैंने हैरानी से रूबी की तरफ देखा। मैं सिर्फ रोटी के लिए बाहर निकलना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ी, रोटी चाहिए तो घर के काम करो, जुबान मत चलाओ, अपने भाई को बदनाम मत करो। भाई ने आंखें चुरा ली। अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। अगले दिन नाश्ते के समय कोई बात नहीं हुई। मैंने आंगन में झाड़ू देते हुए भाई के बच्चों को स्कूल जाते देखा। उनके लंच बॉक्स चमक रहे थे। पीछे मेरा बेटा टूटी हुई चप्पल में मिट्टी से खेल रहा था। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आए, उनकी प्लेटों से बचा हुआ खाना मैंने चुपके से इकट्ठा किया। कुछ सब्जी, 2 रोटी के टुकड़े बेटे को ले जाकर चोरी से कमरे में बिठाया और निवाला उसके मुंह में रखा। वो धीरे से बोला, माँ पापा हमें कब लेने आएंगे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें खुद ही कुछ बनना होगा। उसी दिन शाम को भाई ने मुझे 200 रुपए दिए, ये रख लो।
बच्चे के लिए दवा आ जाएगी। रूबी ने उसके जाते ही नोट मेरे हाथ से छीन लिया। 200 रुपए में क्या होता है? अच्छा है कि अपने भाई को ही दे देती। तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत है? मैं चुपचाप कमरे में लौट आई। उस दिन घर में अजीब सा सुकून था। रूबी सुबह से ही किसी काम में लगी हुई थी, ज्यादा बोल भी नहीं रही थी। मैंने रूटीन के मुताबिक सारे काम खत्म किए और बेटे को लेकर कमरे में आ गई। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो भाई मोटरसाइकिल से उतरते हुए नजर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सीधा रूबी के पास गया। ये 2 लाख रुपए हैं, गाड़ी की किस्त देनी है कल, अभी तुम संभाल लो, सुबह मुझे दे देना। रूबी ने लिफाफा हाथ में लिया और जल्दी से अंदर चली गई। मैं कमरे के पास में ही खड़ी थी। भाई ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं की, बस अपने कमरे में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद रूबी ने मुझे बुलाकर चाबियां पकड़ाईं। मैं मायके जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, और हाँ, ऊपर वाले कमरे में किसी को जाने मत देना। मैंने चाबियां ली और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। बेटा साथ में ही बैठा मिट्टी से खेल रहा था। घर में कुछ वक्त के लिए सुकून सा महसूस हुआ। शाम के वक्त रूबी वापस लौटी और आते ही चिल्लाने लगी, मेरे पैसे कहाँ गए? मैं हैरान होकर बाहर निकली। वो सीधा भाई के पास गई, जो अभी अभी घर आया था। 2 लाख रुपए जो सुबह तुमने मुझे दिए थे, लॉकर से गायब हैं। चाबियां किसको दी थी? भाई ने तुरंत मेरी तरफ देखा। आस्था, चाबियां तुम्हारे पास थी ना? कोई आया था घर में? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं भाई, कोई नहीं आया, और मैंने ताला बिल्कुल वैसा ही छोड़ा जैसा रूबी भाभी ने बंद किया था। रूबी चीखने लगी, झूठ बोल रही है, यही चोर है, इसने चाबियां लेकर लॉकर खोला और पैसे निकाले। भाई ने कड़क लहजे में कहा, आस्था, ये इल्जाम बहुत बड़ा है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पैसे कहाँ गए? मैं रोते हुए बोली, भाई, भगवान की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि लॉकर कहाँ पर रखा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? रूबी ने बढ़कर कहा, छोटे मोटे हाथ तो पहले भी साफ किए होंगे, अब बड़ी रकम देखकर दिल काबू में नहीं रहा। मैंने कहा, मेरा बेटा भी आपके ही घर में है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? भाई एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी होगी। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं सन्न रह गई। तलाशी? भाई, मेरे कमरे में क्या है? लेकिन ठीक है, जो देखना है देख लीजिए। वो मेरे साथ कमरे में आया। रूबी ने दरवाजा पूरी ताकत से खोला और तुरंत बिस्तर की चादरें उलट पलट करना शुरू कर दी। मेरी पुरानी शॉल, बेटे के कपड़े, सब चीजें एक एक करके बाहर निकाली गईं। फिर भाई ने बेटे का बिस्तर उठाया, जिसके नीचे पुरानी दरी बिछी थी। अचानक एक लिफाफा दिखाई दिया, वही लिफाफा जिस पर बैंक की मोहर बनी हुई थी। भाई ने वो लिफाफा उठाया, खोला, अंदर वही 2 लाख रुपए थे। रूबी चिल्ला उठी, ये देखा, यही चोर है, अपने बच्चे के बिस्तर में छुपा कर रखे थे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं नहीं भैया, ये मेरा नहीं है, ये पैसे यहाँ कैसे आए? ये किसी ने यहाँ रखे हैं। भाई की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने मेरे बेटे को बाजू से पकड़ा और झटके से खींचा, और ये भी चोर है, माँ जैसी औलाद। मैं चीख पड़ी, नहीं भाई, मत मारो इसे, ये तो अभी सिर्फ 5 साल का है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। मैं दौड़कर आगे बढ़ी, बेटे को अपनी बाहों में छुपा लिया। आप जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ ना उठाइए। भाई ने मुझ पर उंगली उठाते हुए कहा, मुझे लगता था कि तुम मजलूम हो, लेकिन तुम अंदर से गंदी हो। रूबी ठीक कहती थी, तुम ही हो जो हमारे घर की इज्जत खा रही हो। रूबी ने आगे बढ़कर कहा, अब फैसला कर लीजिए, अगर ये रही तो फिर मैं नहीं रहूंगी। ये औरत अब यहाँ 1 मिनट भी मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे। मैं सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी, जिसके मुलायम गाल लाल हो चुके थे और आंखों में डर बैठ चुका था। भाई ने मेरा बाजू पकड़ा, दरवाजे तक घसीटा और धक्का देकर बाहर निकाल दिया। निकल जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें सहारा दिया और तुमने घर में ही हाथ साफ कर दिया। मैं दरवाजे पर गिरी, बेटा मेरे साथ था। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने दुपट्टा अपने बच्चे पर डाला, खुद को उठाकर संभाला और मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन इतना जानती थी कि जहाँ झूठ सच से ज्यादा ताकतवर हो, वहाँ रहना जुर्म है। और आज मेरे हिस्से में सिर्फ एक शब्द आया था, चोर। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरे बेटे का हाथ मेरी उंगली में सख्ती से बंधा हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर बैठते हुए मैंने उसे अपने दुपट्टे में लपेटा।
रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी हर घड़ी के साथ और ज्यादा जागती जा रही थी। कुछ देर बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा। उसके गाल अभी तक लाल थे, वही गाल जिन पर मेरे भाई ने थप्पड़ मारा था। मुझे वो नजारा पल पल याद आ रहा था। उसकी आवाज, रूबी का चीखना, वो गुस्से से कांपता हुआ लम्हा जब सब कुछ बिखर गया। यही परवरिश है तुम्हारी? माँ बेटा चोर, दोनों का किरदार एक जैसा। भाई का वो जुमला अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं उस लम्हे कुछ भी नहीं कह सकी थी, सिर्फ अपने बेटे को छुपाती रही जो हिचकियों के साथ रो रहा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो और भी तल्ख था। मैं भाई के कदमों में बैठकर प्रार्थना करने लगी, मुझे निकाल दो, जो कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ मत उठाओ। वो मासूम है, उसे नहीं पता कि पैसे कहाँ से आए। मैं खुद हैरान हूँ। रूबी तुरंत बोली, देखो तो कैसे ड्रामा कर रही हो। तुम्हारा 5 साल का बच्चा होकर भी इतना चालाक है कि पैसे बिस्तर के नीचे छुपा दिए। झूठ बोलना बंद करो आस्था, हम पागल नहीं हैं। मैंने भाई की तरफ देखा। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी गलती नहीं की। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? भाई ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस करो आस्था, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये फैसला आखिरी है। मैं चुपचाप अपना दुपट्टा ठीक किया, बेटे को बाजू से लगाया और आंगन से निकल आई। लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी कि शायद भाई रोक ले, शायद वो कहे ठहरो। मगर दरवाजा पीछे से बंद हो चुका था। जब मैं मंदिर के बाहर बैठी थी तभी एक बुजुर्ग आए, जिन्होंने मुझे सवालिया नजरों से देखा। बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो इस वक्त? मैं सर झुकाकर जवाब दिया, बस पनाह की तलाश में। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोले, मेरे साथ चलो, रात तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे घर में गुजार लो, भगवान सब ठीक करेगा। मैं शुक्रगुजार नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। जैसा आप कहें बाबा जी। उनके साथ एक छोटे से घर में पहुंची। उन्होंने हल्की सी रोशनी जलाकर एक कंबल मेरे बेटे को दिया और मुझे एक कप चाय दी। लो, तुम्हारे कांपते हाथ कुछ देर के लिए ठहर जाएंगे। रात का वो वक्त जैसे जिंदगी की पहली सांस बन गया। मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दिल में बस यही था, लेकिन दिमाग में वो नज़ारा बार बार घूमता रहा। बेटे को मारते वक्त भाई की आंखों में कोई भी नरमी नहीं थी। मैंने देखा था वो पल जब उसने अपना हाथ उठाया और मेरे बेटे का चेहरा पीछे को लुढ़क गया। वो सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, वो मेरे मजबूर माँ होने पर वार था। इससे पहले रूबी ने जब भी कुछ कहा मैं चुपचाप रही। जब भी भाई ने नज़रअंदाज किया मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन आज जब बेटे पर हाथ उठा, मेरी जुबान ने चीखना सीख लिया था, ये मेरा बच्चा है, आपको कोई अधिकार नहीं इसे मारने का। क्या यही इंसाफ है? रूबी ने पीछे से कहा, देखो अब यह हमें धमकियां दे रही है। मैंने कहा, सच को धमकी नहीं कहते। और शायद यही लम्हा था जिसने भाई का दिल और ज्यादा कठोर कर दिया। उसने वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जिसे मैंने कभी अपना माना था। अब मैं किसी और जगह बैठी थी। बेटे की सांस थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, जो भी था अपनी कोशिश पर था। हे भगवान, अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे कहीं न कहीं जगह जरूर देगा। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटी रात आराम से गुजारो, सुबह भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। मैंने सर हिलाया और दिल में बस यही सोचा था। जिस घर से मैं निकल गई शायद वही मेरा सबसे पहला इम्तिहान था, लेकिन जिस मासूम चेहरे को मेरी गोद में पनाह मिली वही अब मेरा असली इम्तिहान था। और अब मैं किसी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। रात गुजर चुकी थी, आसमान पर हल्का उजाला छाने लगा, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा बाकी था। मैं मंदिर के दरवाजे के साथ बने छोटे से बरामदे में बेटे को लपेट कर बैठी थी। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। बेटे ने करवट बदली, उसका जुखाम बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे के कोने को उसकी नाक पर रखा और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। तभी दरवाज़ा खुला। वही बुजुर्ग जो रात को मुझे अपने साथ लाए थे बाहर आए। उनका चेहरा पानी की बूंदों से भीगा था। बेटी, नींद नहीं आई? मैंने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, पर दिल जगा हुआ था। बाबा जी ने बैठते हुए कहा, भगवान दिल वालों की आवाज़ सुनता है। तुम्हें तो बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें पुकारना है। मैंने सवालिया अंदाज में देखा। पुकारूं? लेकिन कैसे? शब्द ही नहीं निकलते। सिर्फ अब आहें हैं। बाबा जी ने मुझसे कहा, राम का नाम जपती रहो, वो खुद ही सब कुछ ठीक करेगा।
बेटे का चेहरा नल के पानी से धोया, कपड़ों को धूप में सुखाया और दोपहर को मंदिर में जो खाना मिला उसमें से आधी रोटी उसे खिला दी। वो कमजोर था, लेकिन हर निवाले के बाद मेरी तरफ देखता और मुस्कुराता। वही मुस्कुराहट मेरे लिए हिम्मत बन चुकी थी। शाम को आरती के बाद बाबा जी ने मुझे अंदर बुलाया। ये कमरा आज से तुम्हारा है, यहाँ बैठकर जो दिल में है भगवान से कह दो। मैंने कमरे की सफाई की, बेटे को गर्म चादर में लपेट कर उसे पास में लिटाया और रामायण उठा ली। पहली बार आंखों से आंसू गिरे। मेरी आवाज तेज नहीं थी, पर दिल पूरी शिद्दत से बोल रहा था। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रात आधी गुजर गई। बेटे का शरीर थोड़ा गर्म महसूस हुआ। मैंने उसे पानी पिलाया और वापस बैठ गई। अब सिर्फ होंठ हिल रहे थे और दिल में एक उम्मीद थी। सुबह हुई तो दरवाजे पर शोर महसूस हुआ। बाबा जी जल्दी से बाहर निकले। मैं भी पर्दा हटाकर देखने लगी तो सामने भाई खड़ा था, बेहाल, आंखों में डर, चेहरे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे। बाबा जी, मेरी बहन आस्था कहाँ है? बाबा जी ने इशारा किया। ये रही सामने। भाई दौड़कर मेरी तरफ आया, मेरे कदमों में बैठ गया। आस्था, मेरा बेटा, वो। मैं दंग रह गई। क्या हुआ भाई? उसकी आवाज कांप रही थी। रात को अचानक उसके शरीर में झटके शुरू हो गए। उसकी आंखें पलट गईं, सांस फूलने लगी। हम उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 2 बार उसका दिल बंद हो गया। अब सिर्फ दुआ बाकी है। रूबी रोती जा रही है, बस तुम्हारा नाम ले रही है, कह रही है कि तुमने बद्दुआ दी है। मैंने हैरानी से देखा। मैंने तो सिर्फ राम का नाम लिया था भाई, और प्रार्थना की है, बस प्रार्थना। भाई ने मेरे कदमों में सिर रख दिया। बस एक बार चलो, एक नज़र बेटे को देख लो, शायद तुम्हारे सामने आ जाने से वो ठीक हो जाए। मैंने अपने बेटे को संभालते हुए बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी, क्या मैं जा सकती हूँ? उन्होंने हाथ उठाकर कहा, जा बेटी, भगवान का फैसला आ गया है, जा। वहाँ भी वही भगवान है। मैं भाई के साथ अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर वो बस यही कहता रहा, मुझे माफ कर दो आस्था, जो कुछ भी हुआ। मैं खामोश रही। अस्पताल पहुंची तो रूबी वहीं जमीन पर बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे देखते ही दौड़ी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। वो पैसे मैंने खुद ही छुपाए थे ताकि तुम पर इल्जाम लगे। बस तुम्हें उस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे सच दिखा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। सामने शीशे के कमरे में भाई का बेटा बेहोश लेटा था, मशीनों से जुड़ा हुआ, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। मैंने शीशा छुआ, हे भगवान। तभी डॉक्टर आया। आंखें झुकाए, हमें माफ कर दीजिए, दिल ने जवाब दे दिया है। रूबी चीख पड़ी, भाई जमीन पर गिर गया। मैंने शीशे के पार देखा और दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ना मैंने बद्दुआ दी थी, ना किसी से बदला लिया, लेकिन भगवान ने मेरा सच सब पर जाहिर कर दिया था। रात से जो भगवान का नाम लिया था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इंसाफ के लिए था, और वो पूरा हो चुका था। अस्पताल की हवा में एक अजीब सा बोझ था। दीवारों पर खामोशी लटकी हुई थी। कमरे के बाहर सिर्फ सिसकियां गूंज रही थीं। रूबी के हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर बेयकीनी छाई थी। मैं एक तरफ खड़ी थी, बेटे को साथ लगाए। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मगर मेरे अंदर गहराई में एक सुकून था, वो सुकून जो सच की ताकत से ही आता है। अचानक रूबी उठी, लड़खड़ाते कदमों से मेरे पास आई। आस्था, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था। वो पैसे चुराना, तुम पर इल्जाम लगाना, मैंने कदम पीछे किए, लेकिन नजर नहीं चुराई, न सवाल किया। वो बोलती गई, मुझे लगता था अगर तुम रहोगी तो तुम्हारा भाई कभी मेरा नहीं हो सकेगा। वो तुमसे बात करे, तुम्हें अहमियत दे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उस दिन वो रकम, वो मेरा बदला था। भाई ने कराहते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। तो तुम्हें सब पता था? रूबी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। और फिर जब बेटे की हालत बिगड़ी तो मैं टूट गई। शायद भगवान का इंसाफ था, शायद वो मुझे दिखाना चाहता था कि जिस पर मैंने उंगली उठाई वही सबसे सच्ची थी। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, ना किसी को हराने की ख्वाहिश रखी। जो मेरे साथ हुआ वो वक्त की ठोकर थी, लेकिन आज मेरे भगवान ने सबके सामने मेरा फैसला सुना दिया। भाई मेरे पास आया, मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, आस्था, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा भाई होकर तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारे बेटे का मामा बनने के काबिल भी नहीं था। मैंने भाई से कहा, ऐसा मत कहो भाई, मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं बस इतना जानती थी कि मेरा भगवान मुझे मेरा हक देगा। बस वो लम्हा कब आएगा ये नहीं जानती थी। भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वापस चलो,
मुझे अपना भाई मान लो। जो कुछ तुमने सहा है वो कोई बहन सहती तो शायद मर जाती। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत है। मैं खामोश रही, फिर धीरे से कहा, वापस? लेकिन कहाँ? जिस घर से मुझे चोर कहकर निकाल दिया गया, जिस दहलीज पर मेरा बेटा बेगुनाह होकर भी पीटा गया, जिस दरवाजे के बाहर मुझे बारिश में बैठना पड़ा। भाई की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। तो मैं क्या करूं? कैसे खुद को सजा दूं? सजा तुम्हें भगवान ने दे दी है और शायद माफी भी दे देगा। अचानक से रूबी की हालत बहुत बिगड़ने लगी। वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। हमने तुरंत ही डॉक्टर से उसका चेकअप करवाने को कहा। शाम को जब डॉक्टर ने हमें कैबिन में बुलाया तो देखा कि रूबी बेहाल पड़ी थी। वो जैसे किसी शून्य में देख रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ये शॉक की हालत में है, बोलती नहीं है, बस कहीं खोई हुई हैं। भाई उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, रूबी मैं हूँ, तुम्हारा पति, सुनो, कुछ तो बोलो। रूबी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने सबको सब कुछ दिया, वो प्यार, वो बच्चा, सब कुछ, सब झूठ था। अब मैं कुछ नहीं हूँ। फिर वो उठकर दीवार की तरफ देखने लगी और धीरे धीरे हंसने लगी, ऐसी हंसी जो चीख से भी ज्यादा खौफनाक थी। भाई घबराकर पीछे हट गया। डॉक्टर तुरंत अंदर आए और कहने लगे, ये हालत हो सकता है वक्त के साथ ठीक हो जाए या फिर कभी ना हो, कुछ कहना मुश्किल है। भाई मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज़ दब चुकी थी। आस्था, अगर तुम आज नहीं होती तो शायद मैं खुद को ही मिटा देता। तुमने मुझे बचा लिया, अपने सब्र, अपनी सच्चाई से। इसके बाद दिन गुजरते गए। रूबी को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। उसी दिन के बाद से भाई ने फैसला कर लिया मेरे बेटे को अपना बेटा बनाने का। उसने स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन करवाया, यूनिफॉर्म, बैग, कॉपियाँ, किताबें सब दिलवाईं और फिर एक दिन खुद मेरे पास आकर बोला, आस्था, अब तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम अपने बेटे को वो मुकाम दोगी जो वो कभी नहीं पा सका। हर दिन, हर महीने हालात बेहतर होते गए। क्या मैंने भाई के घर में रहना कबूल नहीं किया था? हाँ, पर वो रोज आता था, राशन लाता, बेटे को लेकर खेलने जाता, स्कूल से लेने जाता और हर बार यही कहता, ये मेरा बेटा है। सालों के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर थकान तो थी लेकिन आंखों में रोशनी भी थी। भाई ने एक दिन कहा, तुमने सब कुछ खोकर भी खुद को नहीं खोया। तुम वही आस्था हो जिस पर हमें नाज था। अब ना तो रूबी की साजिशें बाकी थी, ना भाई का शक, ना कोई इल्जाम, ना कोई ताना। अब सिर्फ एक नई शुरुआत थी, एक जिंदगी जो मेरे सब्र से लिखी गई थी, एक सच जो मेरे भगवान की वजह से बुलंद हुआ, और एक बेटा जो मेरी हार नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत बन चुका था। एक दिन मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई, तभी अचानक किसी के रोने की आवाज कानों में पड़ी। ये सचमुच किसी के रोने की ही आवाज थी। न जाने क्या हुआ कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचे चले गए। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने सिर उठाया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो और कोई नहीं, मेरा पति था। उसकी हालत बिगड़ी हुई लग रही थी, सूखा चेहरा, लाल आंखें, बिखरे हुए बाल। मैंने उसे देखा ही था कि तुरंत अपने कदम पीछे किए और मुड़ने लगी, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मेरे साथ मेरा बेटा था। वो बोला, ये मेरा बेटा है ना? और अचानक उसे गले लगाने लगा। मैंने अपूर्व को पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो आस्था, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसी की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था और अब मैं खुद एक धोखे के साथ जी रहा हूँ। मैंने कहा, क्यों? तुम तो वही जिंदगी जी रहे थे ना जो तुम जीना चाहते थे, अब रोना किस बात का है? वो बोला, किसी की जिंदगी बर्बाद करके भला कौन चैन से जी पाया है? ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। मैंने तुम्हें छोड़कर जिस शहर की लड़की से शादी की वो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली, एक नंबर की लालची। जब उसका मुझसे मन भर गया तो उसने अपने बॉस को फंसा लिया, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा। धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली और मेरी माँ बहनों को फुल टाइम नौकरानी बना लिया। जब मैंने विरोध किया तो उसने धमकी दी कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो झूठा महिला उत्पीड़न का केस लगाकर जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारी माँ बहनों के पास तो इतना पैसा भी नहीं कि वकील कर सकें। ये सब सुनकर हमारी हिम्मत ही टूट गई। माँ ने कहा, बेटा, सब कुछ तो खो चुकी हूँ, तुझे नहीं खोना चाहती, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। पर वो इतनी जालिम निकली कि उसने मेरी माँ बहनों से दिन रात काम कराकर उनकी हालत खराब कर दी। वो मेरी आंखों के सामने ही तैयार होकर अपने बॉस के साथ घूमने निकल जाती और मैं
बस तमाशा देखता रहता। मैंने जो बोया वही काट रहा हूँ। इंसान अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतता है। आज मैं बे औलाद हूँ क्योंकि मैंने ही अपनी पहली औलाद की कदर नहीं की। वो गिड़गिड़ाकर बोला, सिर्फ एक बार मुझे अपने बेटे को गले लगा लेने दो। पहले तो मुझे उस पर तरस आया, पर तभी याद आ गया जब उसने बेरहमी और गुरूर से मुझसे मेरे बेटे समेत धक्के देकर घर से निकाला था। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि बच्चा भूखा प्यासा कैसा रहेगा। मैंने सख्ती से कहा, आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी मत भटकना। तुम पिता के नाम पर एक कलंक हो। तुम्हारा गंदा साया भी मैं अपने बेटे पर पड़ने नहीं देना चाहती। वो फिर माफी मांगने लगा। कम से कम मुझे माफ कर दो, शायद मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाए। मैंने जवाब दिया, माफी चाहिए तो भगवान से मांगो, मुझसे नहीं। ये कहकर मैं वहां से लौट आई, मगर मुझे भगवान के इंसाफ पर पूरा भरोसा था। सब्र, सच और खामोशी प्रार्थना में वो ताकत होती है जो वक्त आने पर हर इंसान को उसके कर्म का फल लौटा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मेरा नाम कविता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। हम लोग शहर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे पास तो अभी छोटी सी बेटी भी आ गई है। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा मायका भी यहीं का था, लेकिन मेरे पति की फैमिली गांव में रहती थी क्योंकि मेरे पति काफ़ी सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने मेरे साथ शादी करके शहर में ही अपना बंदोबस्त कर लिया था। एक दिन मेरे सास ससुर हमारे घर पर आ गए। मेरे पति ने बताया कि ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब बात ये थी कि मेरे पति ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया था। वो कभी कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन मैं अपनी सास के साथ किचन में खाना बना रही थी, तभी मेरे पति गुस्से से कमरे के अंदर आए और मेरी सास पर चिल्लाने लगे, मम्मी, पिताजी को खाना किसने दिया है? मैं अपने पति के बिहेवियर पर बड़ी हैरान थी। मेरे पति अपनी माँ से किस तरह से बात कर रहे थे। जब से मेरे सास ससुर घर पर आए थे, मेरे पति का बिहेवियर बहुत ही गुस्से से भरा हो गया था। मुझे तो उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो भी डर गई हैं, जिसकी वजह से मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था। सास ने घबराते हुए कहा, किसी ने भी नहीं, आज तो तुम्हारे पिता को खाना दिया ही नहीं गया। मेरी सास ने मेरे पति की घूरती हुई नज़रों को देखकर घबराकर ये कह दिया, लेकिन मेरे पति ने मेरी सास का बिहेवियर देखकर आइडिया लगा लिया था। वो कहने लगे कि आप झूठ बोल रही हो। ये तो आप जानती हो ना कि झूठ का अंजाम क्या है। मैं काफ़ी दिनों से अपने घर में ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था और इनमें से कोई भी मुझे इस सब की वजह नहीं बताता था। मेरी सास ने फिर मेरे पति के सवाल पर इनकार करते हुए सिर हिला दिया और तेजी से कहा कि बेटा, सच में मैंने तुम्हारे पिता को खाना नहीं दिया। तुम चाहो तो अपने पिता से पूछ सकते हो। मेरी सास ने कहा तो मेरे पति ने इग्नोर कर दिया और कहने लगे, ठीक है, उनको खाना देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं उनसे कुछ पूछना नहीं चाहता और खबरदार, जो मेरे कहे बिना किसी ने भी उनके कमरे में जाने की कोशिश की। मेरे पति ने हुक्म दिया तो मेरी सास डरकर कांपने लगी और फिर मेरे ससुर के बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने भी एक नज़र अपने ससुर के दरवाजे के कमरे की तरफ देखा, जो 24 घंटे बंद रहता था और मेरे ससुर कमरे से बाहर नहीं आते थे। मेरे पति हाथ मुंह धोने के लिए चले गए और जाने से पहले वो मुझे कहने लगे कि खाना कमरे में लेकर आ जाओ, मैं कमरे में ही खाना खाऊंगा। अपने पति के जाने के बाद मैंने जल्दी से खाना ट्रे में किया और उनके लिए लेकर चली गई थी। मैं दोबारा पानी लेने के लिए जब किचन में आई तो मैंने देखा कि मेरी सास वहीं पर जमकर खड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी सास का बाजू पकड़ा और उनको हिलाया और कहा, मम्मी जी, क्या हुआ है? आप अभी तक यहीं पर खड़ी हुई हो। मेरी सास, जो लगातार अपने पति के कमरे को ताके जा रही थी, मेरे इस तरह से पुकारने पर अचानक होश में आई। कहने लगी, कुछ नहीं हुआ बहू। मैंने कहा कि मैं आपसे कितने दिनों से पूछ रही हूँ, ये सब कुछ क्या है और अमित पापा जी को खाना खिलाने की परमिशन क्यों नहीं देते? मैं बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रही थी ताकि मेरे पति सुन ना लें। अगर वो सुन लेते
तो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते। वैसे भी इन दिनों वो बहुत गुस्से में रहने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझसे झगड़ा कर लेंगे, जैसे वो अपनी मम्मी को डांट दिया करते थे और उनसे झगड़ा करते थे। मेरी सास कहने लगी, चुप करो बहू, कितनी बार तुमसे कहा है कि इस मामले में मत बोला करो। तुम जानती हो कि तुम्हारा पति भी इस बात पर कितना नाराज हो जाता है तुमसे, लेकिन फिर भी तुम बाजी नहीं आती हो। तुम अपना घर खराब करना चाहती हो जो इस मैटर में पढ़ना चाह रही हो। जो हो रहा है बस खामोशी से देखती रहो, उसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पति की मर्जी, वो जो चाहे अपने पिता के साथ वैसा कर सकता है। अब तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, अपने पति के साथ खाना खाओ। ऐसा ना हो कि उसके पिता के बारे में जानने के चक्कर में तुम अपना ही घर खराब कर लो। मैंने अपनी सास से कहा, आखिर मैं भी तो आप लोगों के घर की मेंबर हूँ, आप में से कोई भी मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी सास कहने लगी, क्योंकि बात तुम्हारे बताने के लायक ही नहीं है, इसलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं बताता। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का घर खराब हो। बहू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम खामोश रहो और जैसा तुम्हारा पति कर रहा है उसे करने दो। मैं नहीं चाहती कि उसे तुम पर गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। अपनी सास के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं खामोश हो गई थी और अपने ससुर के बंद कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई थी। मेरे पति का गुस्सा कुछ कम हो गया था। आज फिर से मैंने पति से इस बारे में पूछने की कोशिश की और कहा कि आप मम्मी के साथ इस तरह का बिहेव क्यों करते हो? उनसे गुस्से में बात क्यों करते हो? अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। और तो और, अगर वो अपने पति को खाना दे भी देती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो उनके पति हैं। लेकिन तभी अचानक मैं डर कर रह गई थी, क्योंकि मेरे पति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकाल ली थीं और वो गुस्से से मुझे देखने लगे थे। मेरे पति ने कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस टॉपिक पर बात मत किया करो। इससे पहले वो आगे कुछ और कहता। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, मैं आगे से कोई बात नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अपनी सास की बात याद आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा पति कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। इसी वजह से मैं खामोश हो गई थी और सोच लिया था कि आगे से कभी मैं इस बारे में उनसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैं अपने पति से इस मैटर पर बात कर चुकी थी और हर बार वो मुझसे लड़ना शुरू कर देते थे। मेरी सास सही कहती थी कि मुझे अपना घर खराब नहीं करना चाहिए। ये उनके और उनके पिता का मैटर है, वो खुद ही सॉल्व कर लें तो बेहतर है। मुझे उनके बीच नहीं बोलना और ना ही मैं अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी करूंगी। मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर मेरे पति ने कभी मुझे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? इसलिए जो हो रहा है उसे खामोशी से देखते रहूं, यही मेरे लिए बेहतर है। लेकिन मैं जब भी अपने आंगन में होती तो मेरी नज़र बार बार अपने ससुर के बंद कमरे की तरफ जाती थी। मेरी सास दूसरे कमरे में रहती थी, वो अकेली ही रहती थी, वो अपने पति से मिल तक नहीं सकती थी। कई बार तो मेरे पति ने भी मुझे मेरे ससुर के कमरे को घूरते हुए देखा था और उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि क्या है, वहाँ क्या देख रही हो? अचानक अपने पति की कड़क आवाज़ सुनकर कि मैं तो घबरा जाती थी। मैं हड़बड़ाकर अपने पति से कहती, कुछ नहीं। मैं जब भी आंगन में होती तो मैं नोटिस करती कि मेरे पति की नज़र मुझ पर ही रहती है कि कहीं मैं अपने ससुर के कमरे को देख तो नहीं रही हूँ, और हर बार वो मुझे टोक देते थे। इसलिए मैं अपने पति के सामने बड़ी ही सावधान रहती थी। मेरे पति तो बहुत ही गुस्से से भरे हो गए थे। अब तो उन्होंने मुझसे प्यार भरी बातें करना भी बंद कर दिया था। ना जाने उन्हें किस बात का गुस्सा रहता था। उनके चेहरे की मुस्कान उड़ गई है। मेरी बेटी को भी अब उन्होंने प्यार करना बंद कर दिया था। उसके सारे काम मैं ही किया करती थी। मेरे पति को तो शायद अपनी बेटी की परवाह भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पति किसी बहुत बड़ी टेंशन का शिकार हैं। मेरी सास बहुत अच्छी थी, घर के काफ़ी सारे काम वही कर लिया करती थी। मैं अपनी बेटी के साथ बिजी रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा रोने वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर रोती रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी की काफ़ी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। मैं अपनी सास के साथ ही उसे अस्पताल लेकर जाती थी। मेरे पति मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाते थे और फिर आकर हम दोनों साथ ही घर का काम निपटा लेते थे। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मेरे ससुर पर ही था। मुझे बार बार अपने ससुर का ख्याल आ रहा था।
जो बेचारे भूखे प्यासे अपने कमरे में बंद रहते थे। ना जाने उन्होंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। मेरा दिल अपने ससुर के लिए परेशान रहता था, मगर ऐसा पहली बार नहीं था कि वो भूखे सो रहे थे, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि मेरे पति ने मेरे ससुर को खाना खिलाने के लिए मना कर दिया था। और अगर मेरी सास चुपके से उनको खाना खिला भी दिया करती थी तो मेरे पति को ना जाने किस तरह से पता चल जाता। और जिस दिन मेरी सास मेरे ससुर को खाना देती उस दिन मेरे पति अपनी माँ से बहुत झगड़ा करते और उन्हें धमकी भी देते कि मैं तुम दोनों को गांव छोड़ आऊँगा। मेरी सास को इस बात का बहुत डर था। न जाने वो क्यों मेरे पति से इतना डरती थी कि जब भी मेरे पति उनसे गांव जाने की बात करते तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लग जाती थीं और वो गांव जाने के लिए मना कर देती थीं। मेरे पति ने मेरे ससुर के कमरे का ताला लगाना शुरू कर दिया था। मुझे हमेशा अपने ससुर की परवाह रहती थी, जिस वजह से मेरा घर के किसी भी काम में मन नहीं लगता था। पर मैं दिन रात अपने ससुर की फिक्र करती रहती थी। भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरे ससुर को पेट भर के खाना मिल सके और मेरे पति का बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे घर में जिस तरह से पहले खुशहाली थी वही खुशहाली मेरे सास ससुर के आने के बाद भी लौट आए। एक दिन मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। मेरे पति अपनी दुकान पर गए हुए थे। उस दिन मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अकेली ही अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैं वहां से आई तो देखा कि मेरे ससुर का कमरा अभी भी बंद ही था। मैं सीधा अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी कि आपने पापा जी को खाना खिलाया या नहीं, जिस पर मेरी सास ने इनकार करते हुए सिर हिला दिया। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। मेरी बेटी सो गई तो मैं बाहर आई तो देखा कि मेरी सास किचन में खाने की ट्रे में खाना निकाल कर मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी, जिस पर मैं बेफिक्र हो गई और दोपहर का खाना खाने लगी। मेरे पति तभी अचानक आ गए। उन्हें देखकर मैं घबरा गई थी। किचन में सिर्फ मुझे अकेला देखकर मेरे पति ने मेरी सास को आवाज़ लगाई कि तभी सास भी घबरा कर ससुर के कमरे से बाहर निकल आई। मगर मेरे पति ने देख लिया और वो समझ गए थे कि सास अपने पति को खाना देने के लिए गई थी। मेरे पति गुस्से से मेरी सास की तरफ बढ़े और उनसे कहा कि आप मेरी माँ हो, मैं आपको तो बेसहारा नहीं कर सकता, फिर मैं ही इस घर को छोड़ कर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर तो मेरी चीख निकल गई थी। मैं घबरा गई। मेरे पति ने फौरन जाकर बैग निकाला और अपने कपड़े पैक करने लगे थे। मैं अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और लगातार अपने कपड़े पैक करते रहे। मैं उनसे कहने लगी तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा तुम यहीं पर रहो, मैं इस घर को छोड़कर और तुम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने पति के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मेरी सास जल्दी से आगे आईं और उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे पति से माफ़ी मांगी और कहने लगी, बेटा मैं आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, तुम रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी सास के आंसू देखकर मेरे पति का दिल पिघल गया था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं भी उनको तसल्ली देने लगी थी, लेकिन इधर मेरी सास के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे पति ने ससुर जी के कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था, मगर मैं जानती थी कि कुछ दिन बाद ये ताला वो खुद ही खोल देने वाले थे, क्योंकि इससे पहले भी जब मेरी सास ससुर जी को खाना देने जाती थी फिर मेरे पति उन पर बहुत गुस्सा करते थे और वो गुस्से में ही कमरे को ताला लगा दिया करते थे। लेकिन फिर खुद ही कुछ दिनों के बाद वो उस ताले को खोल भी देते थे। शायद उनके दिल में अपने पिता के लिए रहम आ जाता होगा। मैं ये सब कुछ देखकर हमेशा की तरह आज भी बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे पति भला ऐसा क्यों करते हैं। मेरे ससुर उनके पिता थे और वो अपने ही पिता को खाना क्यों नहीं खिलाने देते। वो इतने अत्याचारी क्यों बन गए? क्योंकि मेरे ससुर जी लाचार थे। अगर मेरी सास उनका ख्याल नहीं रखती तो फिर उनका ख्याल कौन रखता है? ये सारे सवाल पहले की तरह आज भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे, मगर मेरे पास हमेशा की तरह इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे पति का बिहेवियर मुझे ना जाने क्यों बुरा लगने लगा था। एक तो वो मेरे ससुर का ख्याल रखने नहीं देते थे,
ऊपर से जब मेरी सास उनका ख्याल रखती तो वो पूरे घर में हंगामा मचा देते कि उन्होंने ससुर जी को खाना दिया ही क्यों है, जबकि मेरे पति ने उनसे मना भी किया था। मेरी सास ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और वो बहुत रोई थी। यहाँ तक कि शाम तक वो कमरे से बाहर भी नहीं निकली। तो मैंने रात का खाना बनाकर मेरी सास को कमरे का दरवाज़ा बजाकर दे दिया। मेरा दिल मेरे ससुर की तरफ से बहुत ज़्यादा नरम पड़ने लगा था। मैं उनका ख्याल रखना चाहती थी और इस बात के बारे में कई बार अपनी सास और पति से भी कह चुकी थी, मगर वो मुझे सख्ती से मना कर देते कि मैं उनके कमरे में ना जाऊं। वो ना जाने ऐसी क्या बात थी कि वो मुझे मेरे ससुर के कमरे तक जाने से मना कर देते थे। ना तो खुद ख्याल रखते थे, ना ही किसी और को रखने देना चाहते थे, बल्कि अगर मैं अपने ससुर की सेवा करना भी चाहती तो मुझे सख्ती से रोक देते। अपने पति के डर की वजह से मैं उनसे बात करने से डरने लगी थी। मैं अपने ससुर के कमरे में जाती तो नहीं थी, लेकिन मुझे उनकी हमेशा फिक्र सताने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरा पति मुझे अपने पिता के कमरे में जाने नहीं देता। अब इस बात की गहराई तक पहुंचने में मेरा इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक निकल गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब हर हाल में अपने ससुर के कमरे में जाकर ही रहूंगी कि शायद मेरे ससुर ही मेरे सवालों के जवाब मुझे दे सकें। कल से मेरे पति ने ससुर जी के कमरे को ताला लगाया हुआ था, मतलब कि कल से ही मेरे ससुर भूखे थे। शाम के टाइम मेरी सास किचन में रोटी पका रही थी, जबकि मेरे पति खाना खा रहे थे। मैं अपने पति को देखकर सोच रही थी कि वो खाना खाकर कब घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरे